स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वृत्त सर्किल। वृत्त आप जानते होंगे सब क्या होता है। ये हमारा क्या होता है, वृत्त होता है। ठीक है, इसको आप जानते हैं। पर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इसके अंदर जो हम देखते हैं कि त्रिज्या होते हैं, व्यास होते हैं, ठीक है, परिधि होती है, तो उनकी अगर डेफिनेशन हमसे पूछी जाए तो क्या होती है, तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। वही बेसिक बातें लेंगे बस, ठीक है, ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे। बस बेसिक हम नॉलेज लेते जाएंगे कि परिधि किसे कहते हैं, क्या होती है परिधि, और व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, इनके बीच में संबंध क्या होता है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो स्टार्ट सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वृत्त के अंदर, तो वो वृत्त ही होगा। सबसे पहले हम वृत्त की डेफिनेशन देखने वाले हैं। क्या देखेंगे बेटा, वृत्त की डेफिनेशन देखेंगे हम। वृत्त की डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं अपनी, वृत्त। हमारी हेडिंग हो जाएगी वृत्त। ठीक है, अब वृत्त देखो, मैंने अभी आपको बताया ये क्या होता है, वृत्त होता है। अब इसकी डेफिनेशन हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखो कि ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये कोई बिंदु है। अब ये बिंदु इस प्रकार चले, इस प्रकार चले कि उसकी किसी निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु जैसे कि हमने इसके सेंटर में लिया है, ठीक है, इस निश्चित बिंदु से उसके पथ, जो ये पथ है इसका, ठीक है, जो इसका रास्ता था, उससे इसकी दूरी हमेशा क्या रहे, समान रहे। वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, उस इस पथ द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम वृत्त कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम, कि किसी बिंदु द्वारा चली गई वह दूरी, ठीक है, किसी बिंदु द्वारा चली गई वह दूरी, हम सिंपल तरीके से बोले कोई बिंदु इस प्रकार चले, कोई बिंदु इस प्रकार चले कि किसी निश्चित बिंदु से उसके पथ की दूरी हमेशा समान रहे, तो उस पथ द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन में अगर लिखता हूं तो क्या लिखेंगे, किसी बिंदु, या ऐसे लिखे हम, यदि कोई बिंदु इस प्रकार गति करता हो कि उसके पथ से किसी, या ऐसे लिखें, ऐसा करता हो कि किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित बिंदु से उसके पथ की दूरी समान रहे, तो उसके पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्र, घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। क्लियर है ये चीज, कि यदि कोई बिंदु इस प्रकार गति करे, गति कर रहा है मतलब वो चल रहा है, इस प्रकार चल रहा है कि किसी निश्चित बिंदु से, कोई एक निश्चित बिंदु है, उस निश्चित बिंदु से उसके पथ की, पथ का मतलब जिस रास्ते को उसने अपनाया है, जिस रास्ते पे वो चल रहा है, तो उस पथ की दूरी हमेशा क्या रहे,
समान रहे तो उसके पथ द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा वृत्त कहलाता है। अब देखो यहाँ पर हम डायग्राम अगर बनाते हैं तो डायग्राम देखेंगे आप कि ये हमारा क्या हो गया, एक निश्चित बिंदु हो गया, और ये हमारा कोई एक बिंदु था जो इस प्रकार चला कि इस ये हो गया हमारा निश्चित बिंदु, ठीक है, और ये कोई बिंदु था और ये इस प्रकार चला, ठीक है, इस प्रकार ये चला, यहां से ये चला, तो इस प्रकार चला कि ये जो इसका पथ है, जो इसका रास्ता है, उसके रास्ते से कहीं से भी इस निश्चित बिंदु की जो दूरी है वो हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। जैसे अगर हम यहाँ से इसको नापें, यहाँ से वो बराबर हो, ठीक है, जितनी दूरी यहाँ से आती है उतनी दूरी यहाँ से हो, उतनी दूरी यहाँ से हो, उतनी दूरी यहाँ से हो, किसी भी पॉइंट से उसकी दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इस पथ द्वारा, ये जो हमारा पथ है, जो इसका रास्ता था, इस पथ द्वारा जो ये क्षेत्र घेरा गया है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारा वृत्त है। अब वृत्त के अंदर कई चीजें आती है, क्या चीजें आती हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं, एक हमारी आती है, एक हमारा आता है व्यास, इसको हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, ठीक है, नाम दे दिया मैंने ए बी। एक होती है हमारी परिधि। अब परिधि क्या होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है। और एक हमारी होती है त्रिज्या, क्या होती है, त्रिज्या। और एक हमारा होता है केंद्र, केंद्र, ठीक है। अब देखो इनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं कि परिधि क्या होती है, व्यास क्या होता है, केंद्र क्या होती है और त्रिज्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको परिधि के बारे में। परिधि क्या होती है, देखेंगे हम, अगली अगली हेडिंग डालेंगे परिधि के बारे में। परिधि, देखो परिधि क्या होती है, आपको यहाँ पर देखो, जो इसका पथ था, ये पथ ही क्या कहलाता है, इसका, इसकी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। जो इस बिंदु ने जो रास्ता अपनाया था वो क्या कहलाती है, इसकी परिधि कहलाती है वृत्त की, ठीक है। वापस से बता रहा हूं मैं कि जो इस बिंदु ने जो रास्ता अपनाया था, जो इस वृत्त का जो पथ है, ये पथ ही क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। तो हम इतना ही लिखेंगे इसमें, वृत्त का पथ, वृत्त का पथ, वृत्त की परिधि कहलाती है, ठीक है। वृत्त का पथ वृत्त की परिधि कहलाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो परिधि, ये क्या है, पूरी परिधि है। अब आते हैं हम आगे कि हमारा व्यास क्या होता है, केंद्र क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है। इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको ये समझ में आ गया वृत्त क्या होता है, परिधि क्या होती है, आया समझ में। अब हम बात करने वाले हैं व्यास की, केंद्र की और त्रिज्या की, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो हम इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। हमने देख लिया है वृत्त क्या होता है और परिधि क्या होती है। अब हम देखने वाले हैं अपने आगे की बातें। तो उसके लिए हम डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम को किया, ये हमारा हो गया वृत्त, ठीक है, और ये हमारा था निश्चित बिंदु, ये हमारा हो जाएगा व्यास, ये हमारी हो जाएगी त्रिज्या, और ये हमारा हो जाएगा केंद्र, केंद्र, ठीक है। और इस प्रकार इसने गति करी थी,
ठीक है, ये बिंदु हमने मान लिया, ये वाला बिंदु था जो गति कर रहा था। और यहाँ पे मैंने लिखा था, देखो जैसे धी, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, अब देखो हम क्या क्या देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि केंद्र क्या होता है, व्यास क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है। जो निश्चित हमारा बिंदु था, हमने निश्चित बिंदु लिया था वृत्त की डेफिनेशन में, ये किसी बिंदु द्वारा तय की गई जो पथ वो रास्ता अपनाता है, तो उस निश्चित बिंदु से उस पथ की दूरी समान रहती है। तो हमने एक निश्चित बिंदु लिया था, वो निश्चित बिंदु कौन सा था, ये वाला। ये जो हमारा निश्चित बिंदु है जिससे हम इस पथ की दूरी देख रहे हैं कि वो हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये निश्चित बिंदु क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो इसमें भी हम इतना सा ही लिखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं क्या कि केंद्र, सबसे पहले तो केंद्र हम हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, केंद्र, तो डेफिनेशन क्या होगी, वृत्त में निश्चित बिंदु ही वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। आई बात समझ में, अच्छी बात है। आगे देखते हैं कि हमारा केंद्र हो गया। अब बात करते हैं व्यास की और त्रिज्या की। तो हम सबसे पहले देखेंगे त्रिज्या को। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, त्रिज्या को हम देखेंगे। तो त्रिज्या आप देखोगे क्या होता है त्रिज्या। तो यहाँ पर त्रिज्या डायग्राम में तो मैंने आपको बना दी। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो क्या देंगे, इसकी डेफिनेशन क्या देंगे। तो देखो यहाँ पर निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु है और ये क्या है हमारा पथ, ये हमारा क्या था, पथ था। तो पथ पे किसी भी बिंदु से, पथ पे कोई भी बिंदु आप ले लो, जरूर नहीं है यहीं पर मैंने यहाँ पर मैंने त्रिज्या बनाई है तो यहीं पर त्रिज्या होती है। त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, किसी भी जगह आप ले सकते हो। तो वृत्त के पथ पर किसी बिंदु से निश्चित बिंदु तक, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, केंद्र। ठीक है, वृत्त के पथ के किसी बिंदु से वृत्त के केंद्र तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये है हमारे पास कोई वृत्त, ठीक है, ये हमारा केंद्र था। अब मैंने यहाँ पर तो बनाई थी इसको, ये त्रिज्या बनाई थी, ठीक है, ये त्रिज्या बनाई है। तो जरूर नहीं है यही त्रिज्या है, ये सभी क्या है, त्रिज्या है। किसी भी पॉइंट पर आप ले सकते हो, हर जगह क्या है, ये सभी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये सभी क्या है, त्रिज्या होती है, जरूर नहीं है एक ही त्रिज्या। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक वृत्त की अनंत त्रिज्या हो सकती है, हो सकती है अनंत त्रिज्या। एक वृत्त की क्या हो सकती है, अनंत त्रिज्या। हम एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं बना सकते हैं, हम काफी त्रिज्या बना सकते हैं छोटी छोटी दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पर अनंत त्रिज्या होती है, ये बात भी हमारे सामने आ चुकी है, तो इसको भी आप याद रखें। तो डेफिनेशन की हम बात कर रहे थे, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के पथ के किसी, या हम ऐसे बोले कि वृत्त के पथ के किसी बिंदु से वृत्त के केंद्र तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। लिखेंगे इस बात को, वृत्त के पथ के किसी बिंदु से वृत्त के केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। या किसकी त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या या अर्धव्यास, या अर्धव्यास कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो एक शब्द आया है अर्धव्यास, तो त्रिज्या का ही दूसरा नाम है अर्धव्यास। ठीक है, त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं,
अर्धव्यास भी कहते हैं। या मान लीजिए कोई क्वेश्चन में अर्धव्यास आया तो आप क्या समझोगे, वो त्रिज्या ही है। ठीक है, तो त्रिज्या हो सकता है या अर्धव्यास, दोनों में से कोई एक होता है क्वेश्चन में, दोनों नहीं दिए होते हैं। तो त्रिज्या को ही अर्धव्यास कहते हैं, अर्धव्यास को ही त्रिज्या कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। डेफिनेशन हमारे सामने हो चुकी है त्रिज्या की। अब हम बात करते हैं कि त्रिज्या को हम लिखते किससे, इंग्लिश के कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि त्रिज्या को आर द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है, आर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, स्मॉल आर, कैपिटल आर भी हो सकता है, क्योंकि हम त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, तो कैपिटल आर भी हो सकता है, स्मॉल आर भी हो सकता है। ठीक है, मेनली हम स्मॉल आर ही लेके चलते हैं। तो त्रिज्या को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, आर के द्वारा दर्शाया जाता है। अब आता है हमारा क्या बच गया, व्यास बच गया। व्यास पर आ जाते हैं, तो व्यास की बात करते हैं, तो हेडिंग बनाएंगे हम व्यास। ठीक है, व्यास बनाएंगे। तो व्यास की डेफिनेशन अगर हम देना चाहते हैं तो देखो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, कि यहां पर ये व्यास मैंने बना रखा है डायग्राम में। डेफिनेशन अगर हम बनाए तो देखो, ये व्यास के लिए यहां पर हमने दो बिंदु लिए, एक बिंदु यहां पर लिया था, एक बिंदु यहां पर लिया, और ये बिंदु किसके ऊपर लिए हैं, हमने वृत्त के पथ के ऊपर लिए हैं। ठीक है, ये बिंदु हमने किसके ऊपर लिए हैं, वृत्त के पथ के ऊपर लिए हैं। तो हम डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट करेंगे इसकी बनाना, कि वृत्त के पथ के कोई दो बिंदुओं के मध्य की वो दूरी जो, या हम ऐसे बोलें कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। दोबारा देखेंगे, वृत्त के पथ पर कोई दो ऐसे बिंदु, ठीक है, वृत्त के पथ पर कोई दो ऐसे बिंदु के बीच की वह दूरी, या हम क्या जैसे बोले कि वह लंबाई जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। क्लियर है, देखेंगे डेफिनेशन और मैं लिखूंगा आपको और आराम से समझ में आएगी। देखो आराम से अब मैं लिखता हूं कि वृत्त के पथ पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली, हम क्या बोल देंगे इसको, रेखा। ठीक है, दूरी बोलेंगे या रेखा, तो रेखा, मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त का क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक है, वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। वृत्त के पथ पर स्थित दो बिंदु, तो वृत्त के पथ पर दो बिंदु हमने जैसे ये लिए, ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए, वो क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास। अब आप कहोगे सर आपने यहां पर ही क्यों लिए बिंदु, आप कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया, ये हमारा वृत्त हो गया और ये हमारा केंद्र हो गया। अब जैसे हो यहाँ पे ले लो आप बिंदु, यहाँ पे ले लो, पर ऐसी रेखा बननी चाहिए जो वृत्त के केंद्र से होकर ही गुजरे। यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया, यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया, केंद्र से होकर ही जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बिंदु लिया, केंद्र से होकर गुजारेंगे, ये हो गया दूसरा बिंदु। ठीक है, तो इसी प्रकार एक वृत्त में कितने व्यास बन सकते हैं, अनंत व्यास बनाए जा सकते हैं। कितने व्यास बना सकते हैं हम, अनंत व्यास बनाए जा सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं,
तो व्यास आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कि हम व्यास को और दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने त्रिज्या में आपको बताया था कि त्रिज्या का दूसरा नाम क्या है, अर्धव्यास। ठीक है, अर्धव्यास आधा ही तो व्यास है। देखो ये आधा है और इसको हम डबल कर देते, मान लीजिए इसको हम और आगे बढ़ा देते, ये पूरा व्यास हो जाता। जो हमने अभी पढ़ा था ये पूरा क्या हो जाता, व्यास हो जाता। अब इसको हमने आधा कर दिया, मतलब ऊपर वाला हमने मिटाया था, और ये क्या बन गया, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं यहां से कि व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। या ऐसे बोले कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, या व्यास त्रिज्या का डबल होता है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, डबल। कैसे ही बोल सकते हो कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, या ऐसे बोलो कि व्यास त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, तो हम यहां पर इस बात को लिख देते हैं, या त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। ठीक है, एक बात और इसमें लिखेंगे हम, व्यास को स्मॉल डी द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, स्मॉल डी द्वारा दर्शाया जाता है। डी द्वारा क्यों, क्योंकि व्यास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर हम कहते हैं, इसलिए स्मॉल डी द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको समझ में आया होगा। क्या क्या पढ़ा है हमने, वृत्त पढ़ा है, वृत्त की डेफिनेशन देखी है। उसके बाद हमने परिधि को देखा था, परिधि की डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने देखा है केंद्र, फिर हमने देखा है त्रिज्या, फिर हमने देखा है व्यास। ठीक है, आज ही हमने स्टार्ट किया है वृत्त को। तो इसमें हमने यहाँ तक बेसिक चीजें देखी थी जो हमारे वृत्त में, जो हम मेनली हर वृत्त के हर क्वेश्चन में काम में लेते हैं, व्यास, केंद्र, त्रिज्या, परिधि। ठीक है, ये चीजें हम काम में लेते हैं। तो इनकी डेफिनेशन अब तक हमें याद नहीं थी, आज हमने सीखी है, अब हमें याद रहेगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो आगे अब हम इसके आगे और जो पढ़ेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं पर खत्म होती है। ठीक है, आगे हम इसमें और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं, बहुत कुछ नया लेकर आऊंगा, बहुत ही सिंपल हम बेसिक चीजें ही पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।